हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे भारत देश में अभी गर्मी बहुत हद से ज़्यादा हो गई है। गरीब लोग मर रहे हैं। कूलर पंखा एसी महंगा हो गया है। देखो ये सुधीर चौधरी का एक बार वीडियो पूरा सुनो प्लीज, और वीडियो को आगे शेयर। कहते हैं कि मृत्यु कभी अमीर गरीब जाति और धर्म में भेदभाव नहीं करती। मृत्यु सभी के लिए समान है। मौत होने के बाद सभी एक ही जगह जाते हैं। मृत्यु कभी भेदभाव नहीं करती और मृत्यु हमेशा समय पर आती है, लेट नहीं होती। लेकिन ये जो गर्मी है ये हर बार भेदभाव करती है। कहते हैं ना कि मौत जो है वो कभी भेदभाव नहीं करती, भेदभाव जिंदगी करती है। और ये जो गर्मी है ये इसी जीवन का हिस्सा है। पिछले साल भारत में गर्मी के कारण 733 लोगों की मौत हुई थी और इनमें से भी 96% लोग या तो बहुत गरीब थे या साधारण परिवारों से आते थे, जिनकी खुले आसमान के नीचे गर्मी में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए मौत हो गई थी। गर्मी से अमीरों की मौत नहीं होती, गरीब मरते हैं। कड़वा सच ये है कि आज अमीर और आर्थिक रूप से संपन्न लोग अपने एयर कंडीशन घरों में बैठकर ये देख रहे हैं कि वो गर्मी से कैसे बच सकते हैं। ये सब लोग एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर गर्मी के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस गरीब को अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर कीमत पर घर से बाहर जाकर काम करना है, मजदूरी करनी है, वो पूरी तरह से मजबूर है और उसके लिए कोई डूज और डोंट्स नहीं है। भारत में 58 करोड़ 60 लाख कामगारों में से 49% लोग यानी 28 करोड़ 71 लाख कामगार ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं या मजदूरी करते हैं। और इन लोगों की मजबूरी है कि अगर ये गर्मी में बाहर जाकर काम नहीं करेंगे तो भूख इन्हें और इनके परिवार को गर्मी से पहले मार डालेगी। और अगर ये बाहर जाकर काम करेंगे तो गर्मी इनकी जान ले लेगी। इनके पास दो ही विकल्प है, गर्मी से मरेंगे या भूख से मरेंगे। अगर गर्मी से बचने की कोशिश करेंगे तो भूख मार डालेगी, और अगर भूख से बचने के लिए बाहर मजदूरी करने के लिए निकलेंगे इतनी गर्मी में तो गर्मी मार डालेगी। ये गर्मी आपको बहुत महंगी भी पड़ सकती है, जान तो ले ही सकती है लेकिन आपको बहुत महंगी भी पड़ सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, वो सारे लोग गर्मी से बहुत त्रस्त हैं और उनकी जो काम करने की क्षमता है इस गर्मी की वजह से वो बहुत कम हो जाती है। और उनकी क्षमता अगर कम हो रही है तो भारत की क्षमता कम हो रही है। ये उनका नुकसान नहीं है, ये भारत का नुकसान है। भारत में सिर्फ 8% परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में एसी लगे हुए हैं और इनमें भी लगभग 1/3 परिवार ऐसे हैं जो पिछले 8 वर्षों से पुराने एसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उन्होंने गर्मी से बचने के लिए सेकंड हैंड एसी खरीदा है। अब मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी पड़ने से एसी और एयर कूलर्स की मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है और एक अनुमान है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले एसी की बिक्री 50% तक बढ़ जाएगी और औसतन हर 5 सेकंड में हमारे देश के बाजारों में एक एसी बिकेगा और इससे लोगों का आर्थिक बोझ भी बढ़ जाएगा। पहला, बिजली की खपत बढ़ने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। दूसरा, एसी खरीदने वाले आम लोगों की हर महीने की एक नई ईएमआई शुरू हो जाएगी। भारत में अब भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 20 से 50 हजार रुपए के एसी को एक बार में नकद पैसा देकर खरीद सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 60% लोग आज भी बिना लोन के एसी नहीं खरीद सकते और यही कारण है कि जो एसी या एयर कूलर इस बार भी बिकेंगे वो लोन पर खरीदे जाएंगे। उनकी ईएमआई अगले 9 महीने से लेकर 5 साल तक लोगों को भरनी होगी। जिन लोगों को लोन नहीं मिल सकता और जो लोग बहुत ही गरीब हैं उन्हें इस बार भी पंखे या बहुत ज्यादा से ज्यादा एयर कूलर से ही खुद को गर्मी से बचाना होगा। उनके पास कोई विकल्प है भी नहीं। आज भी भारत में 92% लोगों के घरों में सिर्फ पंखा या कुछ घरों में एयर कूलर है और ये आंकड़े हमारे नहीं बल्कि ये आंकड़े काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के आंकड़े हैं। मार्च में भीषण गर्मी पड़ने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, सामान्य से कम या फिर ना के बराबर बारिश होना और इस बार पूरे देश में मार्च के महीने में सामान्य से 18.4% बारिश कम हुई है,
जिससे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और इस गर्मी का एहसास टेम्परेचर से भी ज्यादा हो रहा है। टेम्परेचर तो है 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एहसास है 45 और 50 डिग्री सेल्सियस का। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैसों और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल से पृथ्वी का तापमान सामान्य से ज्यादा हो गया है। और इसी वजह से वर्ष 2024 मानव इतिहास का अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। और अब 2025 की गर्मी हो सकता है पिछले साल के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। इस साल मार्च से जैसी गर्मी महसूस हो रही है, वैसी गर्मी पिछले कई वर्षों में महसूस नहीं हुई। आने वाले समय में अप्रैल फर्स्ट वीक में भी मौसम विभाग का यही कहना है कि टेम्परेचर और ज्यादा राइज होगा और खास करके डेजर्ट एरिया जो है वहां पे करीबन 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाने का अभी अनुमान लगाया जा रहा है। हीट वेव भी बहुत ज्यादा रहेगी। टेम्परेचर इस बार पूरी गर्मियों में नॉर्मल से ज्यादा ही माना गया है। मार्च में मई वाला मौसम आ गया है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा है और धूप इतनी तेज है मानो सूर्य कुछ ज्यादा तेज चमकने लगा हो। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में जो राजस्थान से गर्म हवाएं आती हैं वो समय से पहले पहुंच गई हैं और इसीलिए मार्च के महीने में ही कई जगहों पर जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। आमतौर पर मार्च के महीने में देश के अलग अलग इलाकों में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मैदानी इलाकों में एसी कूलर की जरूरत नहीं पड़ती, पंखे से काम चल जाता है। लेकिन इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। पंखा फुल स्पीड में है और एसी कूलर चलाना जरूरी हो गया है। मार्च में जो अभी से गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या जलवायु परिवर्तन हम समझे? ऐसे कोई भी एक दिन का टेम्परेचर या एक हफ्ते का टेम्परेचर से हम ये नहीं कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रही है। आपको ये जो जनरल जो ट्रेंड हो रही है उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रही है या नहीं। अगेन हम ये कहेंगे कि जैसे पूरा पृथ्वी में ही 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर, तो हर महीने का आखिर में, और ये जो टेम्परेचर्स की आप बात कर रहे हैं, हर 2 दिन में जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगे, ये क्लाइमेट चेंज का झंडा नहीं उठनी चाहिए। क्योंकि ये जो होगा ना, ये WD आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ आने के से पहले या अगर नहीं आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, घट जाने के बाद टेम्परेचर घटते हैं। मौसम में जो स्थितियां बन रही हैं, उनके मुताबिक अप्रैल के पहले हफ्ते में तापमान और तेजी से बढ़ेगा और इस बार मार्च में ही जब ऐसी गर्मी पड़ रही है तो न जाने मई जून में क्या होगा। इस साल भी मार्च महीने के अंदर ही जहाँ पे पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी, डेफिनेटली पंखे और कूलर की जरूरत पड़ रही है और डेफिनेटली टेम्परेचर भी काफी राइज हो रहा है। अभी तो बहुत महीने बाकी है, जो मतलब जून जुलाई अभी है। रूस में तो पता नहीं कितना हाल बहुत बेकार हो जाएगा। मौसम में अचानक होने वाला ये बदलाव बीमारी का कारण बनता है और जो लोग घर से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, वो अलग अलग तरीके से अपना इंतजाम कर रहे हैं। अब जो लखनऊ वासी हैं वो नारियल का सहारा ले रहे हैं और इस तरह के नारियल जो हैं अब दुकानों पर लोड होने शुरू हो गए हैं। मार्च खत्म नहीं हुआ है, 40 टच कर गया जी। आज एकदम से बढ़ गया तापमान, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो हमने सोचा पी लें। चाहता भी सुबह आते टाइम कि मौसम ठंडा होगा, शायद सुबह निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ के आपको क्या दिखा? बिल्कुल नहीं, हम तो ये चाह रहे थे कि यार 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हुए 5 बजे निकलना चाहिए घर से, ताकि क्योंकि 8 बजे तो घर रिटर्न 10 बजे तो बिल्कुल घर चले जाओ, बहुत ज्यादा तापमान है। हम लोगों ने सोचा था कि सुबह सुबह चलते हैं तो थोड़ा गर्मी कम होगी, लेकिन यहाँ तो देखें सुबह सुबह ही काफी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 10 दिनों में तापमान में काफी परिवर्तन आया है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से तापमान कुछ कम हुआ है। लेकिन ये राहत बस 31 मार्च तक की है। उसके बाद अप्रैल में गर्मी का रौद्र रूप दिखना शुरू हो जाएगा।